सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपराम्। मैं चैतन्य रावल फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। गत वीडियो में एक सज्जन महापुरुष का प्रश्न आया है कि आचार्य जी षटकर्म के विषय पर कुछ ज्ञान अर्पण कीजिए और वह कैसे करे उसका भी कुछ संक्षिप्त में प्रतिपादन कीजिए। भारतीय वैदिक धर्मानुसार मनुष्य को नित्य षटकर्म करना अनिवार्य है। शास्त्रों में कहा गया है, संध्या स्नानं जपश्चैव देवतानां च पूजनम वैश्वदेवं तथा तिथ्यम षट्कर्माणि दिने दिने। यह 6 कर्म है, जिसमें सबसे पहला स्नान। मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह अपने शरीर के बाह्य शुद्धिकरण के हेतु स्नान करना अनिवार्य है। यह पहला कर्म है। दूसरा कर्म जो है वो संध्या। उसमें संपूर्ण दिन में 3 संध्या होती है। प्रथमम प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या। तो प्रातः संध्या स्नान के पश्चात करने का विधान है। उसमें शास्त्र कहते हैं कि उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुप्त तारका अधमा सूर्य सहिता प्रातः संध्या त्रिधा मताः। जब आकाश में ब्रह्म मुहूर्त में सुबह तारक दिखाई दे, उसके साथ जो संध्या होती है वो उत्तम संध्या कहलाती है। मध्यमा लुप्त तारका, जब तारक लुप्त हो जाते हैं तब जो संध्या की जाती है वो मध्यम संध्या की गई है, मध्यम संध्या माना जाता है। और अधमा सूर्य सहिता, जब सूर्योदय हो जाता है उसके पश्चात जो संध्या वंदन की जाती है वो अधम संध्या को गिनी गई है। इस प्रकार संध्या जो है वो मनुष्य के पापों को नष्ट कर देती है। अतः जो द्विज रहते हैं, द्विज अर्थात द्वाभ्याम जायते इति द्विजः, जिसका दूसरी बार जन्म हुआ है वैसे मनुष्य को द्विज कहा जाता है। तो दूसरा जन्म किसे कहते हैं कि जब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 जो वर्ण है उसमें यज्ञोपवीत संस्कार का विधान बताया गया है। अतः इन 3 वर्ण को द्विज कहा जाता है। स्नान के बाद हो गई संध्या। संध्या का विशेष महत्व गत वीडियो में बतलाया गया है। संध्या कर्म हो जाने के बाद तृतीय जो षटकर्म में से जो तृतीय जो कर्म आता है वो जप कर्म है। मालिका से अपने इष्ट देवी देवता का जप कर्म करना, उसी जप कर्म से अपने इष्ट को प्रसन्न करना, यह प्रक्रिया को जप कर्म बताया गया है। चतुर्थ जो कर्म है वो देवताओं का पूजन। अपने गृह में प्रतिष्ठित जो भी देवी देवता है उनका नित्य पूजन करना। वैसे तो पुराणों के अनुसार पंचायतन देवताओं का नित्य पूजन बताया गया है। कहा जाता है, आदित्यम गणनाथम च देवीं रुद्रम च केशवम पंचदैवत्यमित्युक्तम सर्वकर्मसु पूजयेत। भगवान सूर्य नारायण, भगवान गणेश
पराम्बा भगवती, भगवान सांब सदाशिव महारुद्र और केशव अर्थात भगवान विष्णु, यह 5 जो देव है उनकी नित्य पूजा करनी आवश्यक है। तो जो षट कर्म में से जो चतुर्थ जो कर्म है वो है देवताओं का पूजन। इस प्रकार नित्य अपने गृह में देवताओं का पूजन करना चाहिए। फिर षट कर्म में पंचम जो कर्म है, पंचम सोपान पर जो विराजित है वो है वैश्वदेव यज्ञ। मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन अति आवश्यक है। भोजन के बिना मनुष्य जीवित रह नहीं सकता है। तो भोजन बनाते समय जो भी दोष लगते हैं वह सब दोष में से मुक्त होने के लिए यह वैश्वदेव प्रयोग किया जाता है। वैश्वदेव प्रयोग में आचमन प्राणायाम करके वैश्वदेव का संकल्प लेकर प्रप्रथमम तो पावक नाम के अग्नि का आवाहन होता है। पावक नाम के अग्नि के आवाहन के पश्चात यहाँ पर अग्नि नारायण को ओदन पायस अर्थात भात से चावल से आहुति देने का विधान है। यह आहुति देने के पश्चात श्वान के लिए और गौ माता के लिए भी भोग लगाने का विधान है। पश्चात मनुष्य को भोजन करना चाहिए, जिससे भोजन बनाते समय या भोजन करते समय जो भी दोष लगते हैं वो सब दोष का निवारण हो जाता है। यह पांचवा कर्म था। अब षष्ठम कर्म जो षट कर्म का अंतिम सोपान है वह है आतिथ्य। तो प्रश्न होता है कि आतिथ्य किसको कहते हैं? जो अतिथि न तो जिनकी कोई तिथि है न ही तो उनका कोई दिन है, वैसे अतिथि का आदर सत्कार करना, उसका समर्चन करके उसको संपूर्ण उस विधि से और उसका आदर सत्कार पूर्ण रूप से करके उनका आतिथ्य करना, यही आतिथ्य षट कर्म का अंतिम सोपान है। इस प्रकार मनुष्य को नित्य यह षट कर्म का विधान अवश्य रूप से अनिवार्य रूप से करना चाहिए। आगे धर्म विषय को लेकर और आध्यात्म विषय को लेकर जो भी प्रश्न आपको मन में स्फुरित हो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। हम शास्त्र सम्मत विधि से उसका पूर्ण रूप से समाधान करने का प्रयास करेंगे। प्रणाम।